अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार का नारा पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता भले ही लगा रहे हों, लेकिन पीएम मोदी को छोड़कर बीजेपी और यहां तक आरएसएस भी नहीं चाहता है कि बीजेपी को 270 से बहुत ज्यादा सीटें मिले। 272 सीटों का बहुमत होता है और संघ और बीजेपी के नेता इसके आसपास ही सीट मिलने पर खुश होंगे। ज्यादा सीटें मिल गई तो उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। यह दावा पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार संजय बारू ने किया है। और क्या कहा है बारू ने, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार संजय बारू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते पार्टी 370 के आसपास सीटें जीते। पार्टी के दिग्गज नेता ही बीजेपी की बड़ी जीत के खिलाफ हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी चाहते हैं कि पार्टी को 270 के आसपास सीटें मिले, जबकि पीएम मोदी 370 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला तो पार्टी में दूसरे सभी नेताओं की ताकत समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी का रवैया अधिक तानाशाही वाला भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक दलों और कारोबार जगत के अग्रणी व्यक्तियों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। ऐसे में विरोधी दलों के साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी नहीं चाहेंगे कि कोई पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए कि उसे किसी की जरूरत ही ना हो। राज्य के मुख्यमंत्री भी साधारण बहुमत वाली सरकार के साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री उनकी बात ध्यान से सुनेगा और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेगा। उद्योग जगत एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा जो उन पर दबाव डालकर पैसे वसूले, और उनमें से कई 270 सीटों वाले प्रधानमंत्री को 370 सीटों वाले से ज्यादा पसंद करेंगे। हाल ही में चुनावी बॉन्ड को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसमें साफ हुआ है कि कई कारोबारियों ने तो जेल में जाने के डर से बीजेपी को चंदा दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी, आईटी की कार्रवाई शुरू हो गई है। बारू ने दावा किया कि बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत की विकास दर ज्यादा तेज रही है। बारू ने दावा किया कि आरएसएस भी नहीं चाहता है कि बीजेपी को बड़ी जीत मिले। बीजेपी के सहयोगी और संभावित सहयोगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक भी शामिल हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री का सामना नहीं करना चाहते हैं जिसके पास संसद में विशाल बहुमत हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट।